जो नसीब होता है ना, ये नसीब ऊपर से जुड़ा हुआ होता है, और तुम्हारा नसीब अगर अली से जुड़ा हुआ है तो तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जोरों शोर से। पूरी तरह इनकार नहीं किया है अम्मी ने। नहीं किया तो कर देंगी, इसलिए कि आज ममा और फरीद पहुंच रहे हैं रात की फ्लाइट से। अम्मी आप बीच में मत आए, आप ही की वजह से ये मुसीबत मेरे गले पड़ी है। साजिद, ये देखे ना, इतनी तबीयत खराब है सवेरा की और ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। क्यों? साजिद मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज साजिद। निम्रा, सवेरा तुम्हारे साथ जाएगी, इसलिए कि मैं सवेरा को तलाक दे रहा हूं। साजिद, नहीं नहीं साजिद, ऐसा मत करना। सवेरा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सवेरा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सभी रिश्ते नाते रफ़ाक़ते यूं टूटी जैसे कयामतें, क्यों जिंदगी है अकेली, क्यों हर खुशी है सवेरा, सौतेली सौतेली। तुम जाओ यहाँ से और चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। सवेरा चलो मेरे साथ। आमिर, आमिर तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? तुमसे बहुत दूर, हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हो? लगता है कि तुमने अभी तक अपना बैग खोल के नहीं देखा, और अगर नहीं देखा है तो अब इसी वक्त खोल के देख लो। हैंडबैग? ये क्या है? आमिर? निम्रा सलमान, मैं आमिर मलिक पूरे होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हक मेहर का चेक कैश करवा लेना। तलाक? मैं दुबई जा रहा हूं और वहां से मैं लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा। निम्रा, तुम्हारे साथ गुजारे हुए चंद घंटे सारी जिंदगी याद रहेंगे। सभी ख्वाब अश्कों में बह गए, सभी गीत आहों में ढल गए, क्यों बदल गया मेरा रूप रंग, मेरे रात दिन क्यों बदल गए, मेरे दिल पे क्यों ये सितम हुए, क्यों बिखर गई सभी ख्वाहिशें, है सुनी दिल की हवेली, क्यों हर खुशी है सौतेली।
इंसान नहीं हैवान हो तुम साजिद। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद औरत की इतनी तजलील करेगी। क्या क्या कहा आपने? मैंने औरत की तजलील की? जब भी मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, महीने के अंदर अंदर आपने मेरी दूसरी शादी करवा दी। एक औरत होने के नाते औरत की तजलील तो आपने की है। आज जब मैं आपको अपनी पसंद से आगाह कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है? काश मैं उस वक्त मां बन जाती। मैं तो ये समझी कि औलाद का मुतालबा तुम्हारा जायज मुतालबा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकी कि तुम नफ्सियाती बन चुके हो। औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं है। ओह, तो इसीलिए शायद आपने हर बार मेरी शादी एक बांझ औरत से करवाई। लेकिन इस बार मैं अपना नसीब खुद लिखूंगा। भूल है ये तुम्हारी कि निम्रा तुमसे शादी करेगी। ये मेरी भूल नहीं, आपका गुमान है, और इस गुमान को मैं सच साबित करूंगा। तुम सच क्या साबित करोगे? तुम्हें तो इतना हौसला भी नहीं कि तलाक के बाद सवेरा को उसके घर छोड़ आते। और जिसे तुम मेरा गुमान कह रहे हो ना साजिद, वो निम्रा की मक्कारी है। वो इतनी होशियारी से तुम्हारे पंजों से सवेरा को निकाल कर ले गई, और अब सारी जिंदगी तुम्हें अदालतों के चक्कर ना कटवाए ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। झूठ है ये अम्मी, सब झूठ है। निम्रा मुझे धोखा नहीं दे सकती। सुन लिया आपने? नरगिस, मैं सफिया बात कर रही हूँ। सवेरा, तुम्हें मुबारकबाद दूं या अपने लुटने का मातम मनाओ? क्या करूं मैं? अम्मी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर उजाड़ दिया तुमने। छोड़े मेरा हाथ। आप क्या जाने कि कौन उजड़ा है और कौन आबाद हुआ है। ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तुम कोशिश मत करना। सफिया ने मुझे सब बता दी है कि तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो। साजिद के ऊपर डोरे डाल रही हो तुम। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी। सवेरा की तलाक से आपको एक मकान मिल जाएगा, और दूसरा जब मेरी और साजिद की शादी होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम साजिद से शादी कर रही हो? उससे तो बेहतर था कि तुम सलीम से शादी कर लेती, तुम्हें ज्यादा जायदाद मिलती। देखो, अभी तुम चाहो ना, तुम्हें अनाया और सलीम का रिश्ता खत्म करके ना तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। अनाया? अनाया की शादी सलीम, वकील साहब का मैनेजर? हाँ हाँ, मैंने तो रिश्ता करवाया है। तुम बताओ मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने जो सवेरा की तलाक करवा दी। मैं भी इस रोज रोज की चिक पिक से तंग आ गई थी। तुम आराम करो, सवेरा तो सुबह ही उठेगी। डॉक्टर ने उसे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। मैं कमरे में जा रही हूँ। अम्मी, काश आप सिर्फ माँ होती, सौदागर नहीं। अनाया, मुझे रोना है, रो लेने दो मुझे। एक बात बोलो, तुम सलीम से शादी से इनकार कर दो। सलीम अम्मी के कहने पे तुमसे शादी कर रहा है। पेशगी मिठाई है आपके लिए, चौथी बहू जो आने वाली है। सो तेरी
तुम होती कौन हो मेरा हाल पूछने वाली? इस हाल में पहुंचाने वाली तुम खुद हो, तुम। इतना बदगुमान ना तुम मुझसे सवेरा। तुमसे मैं तुमसे बदगुमान ना हूं, तुमसे। जो उजाड़ दिया तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मुझे गाली बना दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी मुश्किलों से तो मैंने तुम्हें निजात दिलाई है। मौत के मुंह से मैं तुम्हें बचा कर लाई हूँ। मैंने निकाले तुम्हें वहां से। बकवास बंद करो अपनी तुम। तलाक को तुम कहती हो कि निजात है, जिंदगी है। अरे तलाक तो वो कालक है जो एक बार चेहरे पे लग जाए तो कभी नहीं मिटती। अरे तलाक तो ऐसी जिल्लत है जो मरकर भी पीछा नहीं छोड़ती। मगर तुम क्या जानो तलाक की अजियत क्या होती है? अरे तुम पे गुजरती ना तब मैं तुमसे पूछती। तो पूछो ना, क्यों नहीं पूछती मुझसे? कैसी बहन हो तुम कि मुझसे कुछ नहीं पूछती? और तुम कैसी बहन हो? हाँ, अपनी बहन के सुहाग पर तुमने डाका डाला। अरे तुम डाकू हो, चोर हो तुम। एक बात तुम भी मेरी याद रखना, तुम भी कभी आबाद नहीं रह सकोगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तलाक तुम्हारा मुकद्दर बनेगा जैसे मेरा बना है। कभी खुश नहीं रह सकोगी निम्रा, तुम बर्बाद हो जाओगी तुम भी। सवेरा तुम बकवास बंद करो अपनी और चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, जाओ। इरशादा, ये क्या है? मिठाई है जी, मुबारकबाद की। मुबारकबाद की? किसने भेजी? किसी ने नहीं भेजी, ये तो मेरी तरफ से है आपके लिए। तेरी तरफ से? कहीं तो नहीं जी, ये तो पेशगी मिठाई है आपके लिए, आपकी चौथी बहू जो आने वाली है। इरशादा, अपनी औकात में रहकर बात किया कर, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। हो जी, मैं आपकी जितनी वफादार हूँ ना, इतना तो आपका बेटा भी नहीं है। हर दुख सुख में मैं आपके साथ शरीक हूँ, और आपका बेटा आप ही को दुख देता है। मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, आपकी औलाद अपनी खुशियों के खुद ही दुश्मन है, वरना इतना बुरा नसीब ऊपर वाला नहीं लिख सकता। इरशादा, तेरे लफ्ज तीर बन के मेरे दिल पर लगते हैं, ऐसी बातें मत किया कर। क्या करूं बेगम साहिबा, पता नहीं इतना सच बोलने की आदत कहाँ से पड़ गई है। वैसे एक बात है, जितना बर्दाश्त आपके अंदर है ना, मैंने किसी में नहीं देखा। अच्छा, ये मिठाई ले जाऊं या यहीं रख दूं? इरशादा, ले ही जाती हूँ, मैं खुद खा लूंगी। या अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा करना। या अल्लाह, उनके हक में जो बेहतर हो वो कर। या परवरदिगार, अनाया को मझधार से निकाल दे, कोमल को सीधा रास्ता दिखा मेरे मालिक। या अल्लाह। हेलो निम्रा, निम्रा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अरे मुझे रोना है, रो लेने दो मुझे। एक बात बोलो, तुम सलीम से शादी से इनकार कर दो। सलीम अम्मी के कहने पे तुमसे शादी कर रहा है। इधर तो क्या हुआ है निम्रा? क्या तुम और सवेरा? अरे कुछ तो बताओ, रो क्यों रही हो? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती बड़ी अम्मी, बस मेरा दिल चाह रहा है कि अभी आप मेरे पास होती। मैं और सवेरा आपके सीने से लगकर बहुत रोते हैं। बड़ी अम्मी, सवेरा को तलाक हो गई है। तलाक? सवेरा को? क्यों और कैसे? अम्मी प्लीज इस वक्त आप मुझसे सवाल मत कीजिए, बस अनाया और सलीम के रिश्ते से इनकार कर दीजिए। वो शख्स किसी तौर भी अनाया के काबिल नहीं है। तुम सलीम को कैसे जानती हो? बड़ी अम्मी, मैं नहीं जानती, उसे अम्मी जानती है, वो अम्मी का आलाकार है। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, उसने खुद ही फैसला कर लिया। हेलो निम्रा, निम्रा बेटा,
निम्रा, फोन बंद कर दिया उसने। अम्मी, बस बेटा, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। रो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अभी अरे कितने अरसे बाद तुम वापस आई हो, मैं तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई। बैठो। हाँ भाभी, बहुत वक्त गुजर गया। बस क्या करती भाभी, मजबूरियां ही कुछ इस तरह की थी कि वक्त से नहीं आ सकी, वरना मेरा भी दिल बहुत तड़पता था पाकिस्तान आने को। आप फरीद से मिली? फरीद माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया ना ये। जब तुम यहाँ से गई थी तो ना सताई। फुप्पो, मैं ये तो जानती हूँ कि ये घर आपके काबिल नहीं है, लेकिन आपको पता है मैंने पूरा 1 हफ्ता लगा के इस घर को संवारा है सिर्फ आपके लिए। हाँ, काफी तब्दीलियां तो आ गई हैं, लेकिन तुम घर को वैसे ही रहने देती जैसा था। नहीं फुप्पो, आपको क्या पता कितनी हालत खराब थी, और वैसे भी ये एरिया भी तो कितना अजीबोगरीब सा है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है घर मुझे कितना अजीज है। मैं इसी घर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन यहाँ गुजरे। वैसे भी इलाके और लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दोस्ती हो, प्यार मिले, वही इलाका अपना अपना सा लगता है। क्यों अमानी? बिल्कुल ठीक। अच्छा पुप्पो, आप लोग थक गए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? अनाया, वो आप ही तो सो गई। सो गई? क्या उसे ये नहीं मालूम था कि हम लोग आने वाले? मालूम था, लेकिन एक्चुअली वो नींद की बहुत पक्की है ना। 8 बजे खाना खाया और फिर फौरन जाके सो गई। मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, मैं एक नजर सारे घर को अकेले देखना चाहती हूँ, चंद यादें ताजा कर लूं। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा अपना घर है। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। तुम यहाँ इधर आके बैठो। जरा भी शक्ल नहीं बदली है, जैसे छोटा था ना वैसे ही है। मोमानी जी, इसे देखें, कहीं से लगता है कि बरसों बाद बाहर से आया, ऐसा लगता है शिकारपुर से उठ के आया है। आप तुम मनाया हो ना पुप्पो? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं देख रही थी तुम्हें नमाज पढ़ते हो, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी तुम। पुप्पो, ईशा की नमाज का टाइम निकल गया था तो मैंने सोचा आप पढ़ लूं। आप बताएं ना, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। लेकिन मोमल तो बता रही थी कि तुम 8 बजे सो जाती हो। मोमल? अच्छा आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं जब यहाँ आई तो मोमल खाना लगा रही थी, अब तक तो लगा चुकी होगी। चलो आओ चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई। चलिए आ जाओ। आप ही कहाँ बनाती है खाना? खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना पुप्पो। आप अली से पूछिए, अली ने अपना जो ये वेट बढ़ा लिया है ना, ये मेरे हाथ के मजेदार खाने खा खा कर ही तो हुआ है। सोतेली 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 सोतेली। खाना बहुत ही लजीज था। किसने बनाया था? पुप्पो मैंने बनाया है खाना।
मैंने ये सारा खाना बहुत दिल से बनाया है, सिर्फ आप लोगों की आने की खुशी में। अनाया, आपने कुछ नहीं बनाया? नहीं, मैंने आज कुछ नहीं बनाया। आप ही नहीं, आप ही कहाँ बनाती है खाना? खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना फुप्पो। आप अली से पूछिए, अली ने अपना जो ये वेट बढ़ा लिया है ना, ये मेरे हाथ के मजेदार खाने खा खा कर ही तो हुआ है ना अली? जी बिल्कुल, ये तो है। क्या तुमने कहीं से कुकिंग क्लासेस ली हुई है मोमल? अरे कहाँ, सारा खाना पकाना तो अनाया ने सिखाया है। क्या हो गया अम्मी, इतना अच्छा खाना तो बनाती है। कसम से इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के देसी मसाले खाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पुप्पो। भाभी, मैं सोच रही थी कि कल अपने घर शिफ्ट हो जाऊं। क्यों भाई, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। ऐसी ही है भाभी, लेकिन अगर आ ही गए पाकिस्तान तो जरा तरीके से ही रहा जाए। तलाक गुस्से में ही दी जाती है बेवकूफ लड़की। बस तुम कोर्ट में दावत दाखिल करवा दो। आपको पता है, आप ही का तो मिजाज ही ऐसा है, हर वक्त इतना बड़ा समूह बना के रखती हैं, किसी से सही तरह बात ही नहीं करती, बस नॉवेल पढ़ती रहती हैं या सोती रहती हैं। तुम उस दिन भी ऐसे ही रो रही थी ना, जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम बांझ हो। साइमा कोई अनपढ़ जाहिल औरत नहीं है और ना ही दूध पीती बच्ची। कौन अच्छा है कौन बुरा, उसका फैसला वो खुद कर सकती है। जैसे कयामतें, क्यों जिंदगी है अकेली, क्यों हर खुशी है सोती